एक बार की बात है, दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रमेश अपनी पत्नी सुनीता, बेटे टिंकू और बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रमेश एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। हल्की खुशी के साथ सैलरी ठीक ठाक थी और हर साल गर्मियों में उसे 10 दिन की छुट्टियां मिलती थीं। इन छुट्टियों में वो अपने परिवार के साथ कहीं न कहीं घूमने जरूर जाता था। इस बार भी उसने सोचा कि बच्चों को कुछ नया दिखाया जाए। क्यों ना इस बार हम लोग नैनीताल चलें? वहाँ की झील और ठंडी हवा बच्चों को बहुत पसंद आएगी। हाँ ठीक है, बच्चों को भी मजा आएगा। मैं ट्रेन की टिकट बुक कर देता हूँ। रमेश ने 4 टिकट बुक किए। रात की ट्रेन थी जो रात 11:45 बजे दिल्ली से चलती थी। सुनीता ने बच्चों का सामान पैक किया। टिंकू की फेवरेट खिलौना गाड़ी और गुड़िया की गुड़िया भी बैग में डाल दी। रात को टैक्सी लेकर पूरा परिवार स्टेशन पहुंच गया। टिंकू तो स्टेशन पर पहुंचते ही उछलने कूदने लगा। पापा, ट्रेन कब आएगी? मैं तो खिड़की वाली सीट पर बैठूंगा। हाँ, मैं भी बाहर देखूंगी। अरे अभी ट्रेन आई नहीं है, थोड़ा सब्र करो। 11:45 की ट्रेन है, अभी तो 11 बजे ही बजे हैं। तुमने तो कहा था जल्दी चलो, नहीं तो लेट हो जाएंगे। अब देखो आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा। अरे लेट होने से तो बेहतर है जल्दी आ गए ना। चलो प्लेटफॉर्म पर बैठते हैं। सब लोग प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। टिंकू और गुड़िया स्टेशन की चहल पहल देखकर खुश हो रहे थे। कोई कुली सामान ढो रहा था, कोई चाय वाला चाय चाय चिल्ला रहा था। थोड़ी देर बाद दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। पापा देखो, हमारी ट्रेन आ गई। हाँ चलो, आराम से चढ़ो। बच्चों उछल कूद मत करना और सुनीता इनका ध्यान रखना। ट्रेन में चढ़ते ही बच्चों ने खिड़की वाली सीट पकड़ ली। रमेश और सुनीता अपनी सीटों पर बैठ गए। ट्रेन चल पड़ी। टिंकू और गुड़िया खिड़की से बाहर झांक रहे थे, पर रात का अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। फिर भी बच्चे खुश थे। बच्चों, अब बहुत रात हो गई है, सो जाओ, सुबह उठकर देखना। हाँ, कल हमें नैनीताल में बहुत घूमना है। रमेश ने अपने फोन में सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया और सब सो गए। सुबह अलार्म की आवाज से रमेश की नींद खुली। उसने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज चुके थे। लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर एकदम अंधेरा था। ट्रेन रुकी हुई थी। सुनीता उठो, कुछ गड़बड़ है। सुबह के 7 बज गए पर बाहर अंधेरा क्यों है और ट्रेन रुकी हुई है? क्या तुम्हारी घड़ी खराब होगी? जरा किसी और से टाइम पूछो। रमेश ने बगल वाली सीट पर बैठे एक आदमी श्याम से पूछा। भाई साहब, आपकी घड़ी में टाइम क्या बता रहा है? अरे मेरी घड़ी में भी 7 बजे हैं, पर बाहर तो रात जैसा अंधेरा है। बाकी यात्री भी परेशान होने लगे। सबकी घड़ियां सुबह का टाइम बता रही थी। बाहर अंधेरा छाया हुआ था। चलो बाहर जाकर देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। श्याम और कुछ अन्य यात्री रमेश के साथ बाहर निकले। बाहर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। ट्रेन एक घने सुनसान जंगल में रुकी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और सामने एक पुराना टूटा फूटा खंडहर दिख रहा था। हवा में सन्नाटा था और ठंडी हवा चल रही थी। ये कौन सी जगह है? ट्रेन यहाँ क्यों रुकी और सुबह के 7 बजे इतना अंधेरा क्यों? ड्राइवर अपनी सीट पर मुंह दूसरी तरफ करके बैठा था। जैसे ही उसने पलट कर देखा, सबके चेहरों का रंग उड़ गया। ड्राइवर का चेहरा डरावना था, आंखें लाल, चेहरा सफेद और मुंह से खून टपक रहा था। वो कोई इंसान नहीं, एक भूत था। पास में असली ड्राइवर की लाश पड़ी थी। मैंने इस ड्राइवर को मार डाला और ये ट्रेन चुरा ली। अब तुम सब मेरी दुनिया में हो। यहाँ मेरा राज चलता है। यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है क्योंकि मुझे अंधेरा पसंद है। तुम सब अब मेरे गुलाम बनोगे, हमेशा हमेशा के लिए। डर और चीखों का माहौल बनाते हुए सब लोग डर से चिल्लाने लगे। सुनीता डर और रोते हुए, हमें यहाँ से निकालो रमेश। रमेश हिम्मत जुटाते हुए, हमें जाने दो, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है। भूत हंसते और क्रूर लहजे में, कोई नहीं जाएगा, तुम सब मेरे कब्जे में हो। इतना कहकर वो खंडहर की तरफ चला गया।
अरे दोस्तों, अगर आप हमारी इस डरावनी कहानी का मजा ले रहे हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल भूत भाग को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। अगर हमारा 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाता है तो हम ऐसी ही धांसू कहानियां और जल्दी लाएंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक क्लिप और एनिमेशन में महीनों लग जाते हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में वापस डरावने माहौल के साथ। ट्रेन के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई, सब डर के मारे कांप रहे थे। हाय राम, ये तो भूत की दुनिया है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर ये ट्रेन हमारी दुनिया से यहाँ आई है तो वापस जाने का भी कोई रास्ता होगा। हाँ, सब लोग अलग अलग जगह देखो, कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। लोग बट गए, कुछ जंगल में गए, कुछ खंडहर की तरफ और कुछ ट्रेन के आसपास तलाश करने लगे। टिंकू और गुड़िया डर के मारे सुनीता से चिपके हुए थे। तुम कहीं मत जाओ बच्चों, बच्चों को अकेला मत छोड़ो। सुनीता, तुम बच्चों के पास रहो, मैं जाकर देखता हूँ। रमेश खंडहर की तरफ गया। वहाँ अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जिनमें कुछ डरावने चेहरे दिख रहे थे। अचानक उसे एक ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई। वो पलटा पर कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक डरावने अंदाज में तभी भूत फिर से सामने आ गया। भूत क्रूर और हंसते हुए, क्या ढूंढ रहा है रमेश? भागने का रास्ता? हा हा हा, तू मेरी दुनिया से कभी नहीं निकल पाएगा। रमेश हिम्मत और गुस्से के साथ, देख भूत, तू चाहे जो कर ले, मैं अपने परिवार को लेकर निकलूंगा। कहानी में वापस भूत हंसते हुए गायब हो गया। रमेश वापस ट्रेन की तरफ भागा। वहां लोग निराश होकर जमा हो गए थे, किसी को कोई रास्ता नहीं मिला। अचानक डरावने माहौल के साथ तभी भूत फिर से प्रकट हुआ। भूत खतरनाक और क्रूर लहजे में टिंकू की तरफ इशारा करते हुए, ये बच्चा बड़ा प्यारा है, आज मैं इसे खाऊंगा। सुनीता चीखते और डर के साथ, नहीं, मेरे बच्चे को मत छू। दुख और डर का माहौल। टिंकू डर के मारे रोने लगा। भूत ने टिंकू का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर खंडहर की तरफ ले जाने लगा। रमेश और सुनीता उसके पीछे भागे, लेकिन भूत बहुत तेज था। खंडहर के पास एक आग जल रही थी और उस पर एक बड़ी कढ़ाई में तेल उबल रहा था। टिंकू चीखते और डर के साथ, पापा मुझे बचाओ। रमेश सुनीता से गंभीर और दृढ़ता के साथ, तुम गुड़िया को लेकर ट्रेन में जाओ, मैं टिंकू को बचाऊंगा। तेज एक्शन और सस्पेंस। सुनीता रोते हुए गुड़िया को लेकर ट्रेन की तरफ भागी। रमेश ने सोचा कुछ तो करना होगा। वो चुपके से ड्राइवर की सीट पर गया। वहां उसने देखा कि असली ड्राइवर अभी जिंदा था, बस बेहोश था। रमेश ने उसे पानी पिलाया और जगाया। ड्राइवर कमजोर और दर्द भरी आवाज में, वो पेड़ जो सामने है, उसमें एक गड्ढा है, वही बाहर का रास्ता है, ट्रेन को उसमें ले जाओ। रमेश हिम्मत और जल्दबाजी के साथ, तुम ट्रेन चलाने के लिए तैयार रहो, मैं टिंकू को लेकर आता हूँ। तेज और सस्पेंस भरा। रमेश चुपके से खंडहर की तरफ गया। भूत टिंकू को कढ़ाई के पास ले जा रहा था। रमेश हिम्मत और भावुकता के साथ, रुक जा, मुझे अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाने दे। भूत हंसते और लापरवाही के साथ, ठीक है, जल्दी कर। रमेश टिंकू को गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, टिंकू, मैं तुम्हारी रस्सी खोल रहा हूँ, पर तुम ऐसे ही रहना जैसे बंधे हो। रमेश ने चुपके से रस्सी खोल दी। फिर वो अचानक भूत की तरफ बढ़ा और उसे जोर से धक्का दे दिया। भूत उबलते तेल की कढ़ाई में गिर गया और चीखने लगा। तेज और विजयी माहौल। रमेश ने टिंकू को गोद में उठाया और ट्रेन की तरफ भागा। सुनीता और बाकी यात्री पहले से ट्रेन में थे। ड्राइवर ने जैसे ही रमेश और टिंकू को चढ़ते देखा, उसने ट्रेन शुरू की और उसे सीधे उस पेड़ के गड्ढे में ले गया। एक जोरदार झटके के साथ सब कुछ अंधेरा हो गया। जब लोगों ने आंखें खोली तो ट्रेन नैनीताल स्टेशन पर थी। सूरज चमक रहा था और सुबह के 7:30 बजे थे। सब ने राहत की सांस ली और रमेश की बहादुरी की तारीफ की। अब दूसरी कहानी सुनिए। एक छोटे से गांव में रामू, एक दूध वाला, अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे छोटू के साथ रहता था। रामू की कई गाय भैंस थी और वो रोज सुबह दूध निकालकर शहर बेचने जाता था।
छोटू अब 4 साल का हो गया था और अपने पापा से बहुत प्यार करता था। उसे रामू की साइकिल पर बैठकर गांव में घूमना बहुत अच्छा लगता था। रामू भी छोटू को साइकिल पर बिठाकर दूध बेचने ले जाता। रामू, इतना मत लाड करो, वो हर वक्त तुम्हारे साथ जाने की जिद करता है। अरे मेरा बेटा है, इसे मेरे साथ मजा आता है। एक दिन छोटू ने फिर जिद की, पापा मुझे शहर ले चलो। रामू आज इसे ले जाओ, ये बार बार जिद कर रहा है। रामू ने छोटू को साइकिल पर बिठाया और शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में छोटू खुशी से पेड़ पौधे और बाजार देख रहा था, लेकिन तभी सामने से एक तेज रफ्तार कार आई। कार में एक अमीर आदमी विक्रम और उसकी पत्नी राधा बैठे थे। डरावना और दुखद माहौल। रामू ने साइकिल मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कार बहुत तेज थी। उसने रामू और छोटू को कुचल दिया। सड़क पर दूध और खून फैल गया। छोटू, मेरा बेटा। लेकिन वो कुछ न कर सका। विक्रम और राधा ने कार रोकी, बाहर झांका और डर के मारे भाग गए। राहगीर आते जाते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं रोका। रामू और छोटू तड़प तड़प कर मर गए। मरने के बाद दोनों भूत बन गए। छोटू, जिन लोगों ने हमें मरने दिया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ पापा, इन सब ने हमें मरने दिया। सस्पेंस और डरावना माहौल। अगली सुबह विक्रम के घर की घंटी बजी। दूध वाला आया होगा। उसने दरवाजा खोला तो सामने रामू और छोटू खड़े थे। राधा को नहीं पता था कि ये वही लोग थे जिन्हें उनकी कार ने कुचला था। रामू शांत लेकिन डरावने अंदाज में, मेम साहब दूध ले लो। राधा ने पतीला दिया और पैसे लेने अंदर गई। जब वो लौटी तो रामू और छोटू गायब थे और पतीले में दूध भरा था। अजीब बात है, बिना पैसे लिए चला गया। सुबह जब विक्रम और उनके बच्चे रवि और रिया नाश्ते के लिए बैठे तो राधा ने सबके लिए दूध के गिलास रखे। अचानक डरावना। जैसे ही सबने दूध पिया, उन्हें अजीब स्वाद लगा। अचानक सबके मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। गिलास में दूध की जगह खून था। ये क्या हो रहा है? ये दूध कहाँ से आया? भयानक और सस्पेंस भरा। रात को फिर घंटी बजी। राधा ने डरते डरते दरवाजा खोला, पर कोई नहीं था। जैसे ही वो पलटी, रामू और छोटू का भूत सामने खड़ा था। मेम साहब दूध ले लो। डर और तेज माहौल। राधा चीख कर भागी, लेकिन भूत हर जगह उनके सामने आ जाता। उठो, भूत है। विक्रम गुस्सा और अविश्वास में, क्या बकवास कर रही हो? लेकिन तभी छोटू का भूत प्रकट हुआ। अंकल दूध पी लो। भयानक और सस्पेंस। विक्रम चीखा और कमरे में दूध भरने लगा। पूरा घर दूध में डूब गया। रामू और छोटू एक साथ गुस्सा और बदले के लहजे में, तुमने हमें कुचला और भाग गए, अब तुम्हारे बच्चे भी तड़प तड़प कर मरेंगे। रामू और विक्रम रोते और गिड़गिड़ाते हुए, हमें माफ कर दो, हमें एक मौका दो। रामू गंभीर और शर्त के साथ, ठीक है, एक मौका मिलेगा। अगर तुम सुधर गए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। विक्रम और राधा ने फैसला किया कि वो अब किसी की मदद जरूर करेंगे। एक दिन जब वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा ठेले वाला सड़क पर गिर गया था। उनकी सब्जियां बिखर गई थीं। विक्रम ने कार रोकी, बूढ़े को उठाया और उसे अस्पताल ले गए। उन्होंने उसका सारा नुकसान भी भर दिया। रामू और छोटू का भूत छुप कर ये सब देख रहा था। छोटू, पापा, ये लोग सुधर गए। हाँ बेटा, अब चलो उन बाकी लोगों को सबक सिखाएं जिन्होंने हमारी मदद नहीं की। दोनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि हिम्मत और सही काम करने से मुश्किल हालात से निकला जा सकता है। रमेश ने अपनी हिम्मत से अपने परिवार को भूत की दुनिया से बचाया और रामू छोटू ने बदला लेकर भी दूसरों को सुधरने का मौका दिया। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मजा आया तो हमारे YouTube चैनल भूत भाग को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी में क्या सबसे अच्छा लगा। अगर हमारा 10,000 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाता है तो हम ऐसी ही डरावनी और मजेदार कहानियां और जल्दी लाएंगे। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक क्लिप और एनिमेशन में महीनों लग जाते हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।